मच सानहे में जांबाग हजारा बिरादरी के 10 कानकनों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। तदफीन कुछ देर में हजारा कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, विफाकी वजीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी की भी शिरकत। मच में गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 10 कानकनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 6 रोज लाशों के हमरा धरना देने वाले लवाहिकीन गुज़श्ता शब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने पर आमादा हुए। मच सानहे के शोहदा की तदफीन के बाद आज वजीर आज़म इमरान खान की कोयटा आमद मुतवक्के। लवाहिकीन से ताज़ियत, हज़ारा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा से मुलाकात करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और दीगर वज़रा भी कोयटा आएंगे। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है शोहदा एक्शन कमेटी से तहरीरी मुआहिदा हुआ है। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। वजीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में भी आला सतह कमेटी बनाई जाएगी। कासिम सूरी ने कहा कि जैसे ही तदफीन होती है वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कोयटा रवाना होंगे। कोयटा में रात गए कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान कोयटा धरने में विफाकी वजीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के साथ पहुंचे थे। कोयटा में धरना खत्म किए जाने पर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और मुल्क के मुतादिद शहरों में होने वाले धरने लपेट दिए गए। रात गए मुजाहिरीन घरों को लौट गए। कराची की तमाम शाहराहों पर 3 रोज बाद ट्रैफिक बहाल। कराची साइट में खौफनाक आग ने केमिकल फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में कई मुलाजमीन के फंसे होने की इत्तला, रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। आग और धुएं से मुतासिर होने वाले 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग की शिद्दत के बायस रेस्क्यू एहलकारों को फैक्ट्री के अंदर जाने में मुश्किलात। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सानह मच के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहकर आवाम के दिल जीत लिए। अपोजिशन मफाद परस्त सियासत के जरिए गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2007 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 8 जनवरी को 40,898 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की दरआमद, रवा माह के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वैक्सीनेशन के लिए इस्लामाबाद में पहला कोविड वैक्सीन सेंटर बना दिया गया। हुक्काम का कहना है शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए हेल्पलाइन 1166 पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 73% पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी के मोतरफ। 23% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने में पाकिस्तानियों की शरह आलमी औसत से 21% ज्यादा है, जबकि मुतमईन अफराद की शरह के लिहाज से 32 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 8वां है। गैलप पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। अस्तोर में एक रोज वक्फे के बाद बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा में पारा नीचे ना आया, कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री। कल्लात में -12। कराची में साइबेरियन हवाएं, दर्जा हरारत 6 डिग्री से कम हो गया। लाहौर, सरगोधा और मुल्तान समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी। सोई नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सन्नतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुकाम का कहना है सिस्टम में 4300 मिलियन मकफ फीट गैस रह गई। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे के धरे रह गए, जगह जगह कूड़े के ढेर, इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। गंदगी और बदबू से दुकानदार और शहरी शदीद परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कहती है भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम जारी है। ट्विटर ने अमेरिकी सदर ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। दूसरे सरकारी अकाउंट पोर्टस से ट्वीट की कोशिश भी की, ट्विटर ने ब्लॉक कर दी। ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर 17 जनवरी को एक और मुबैना हमले की मंसूबाबंदी की जा रही थी। ट्विटर इंतजामिया का दावा, ट्रंप ने कहा उन्हें खामोश कराने की साजिश में ट्विटर भी मुलविस है, अपना प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं। बदहवासी में ट्रंप जौहरी हमला न कर दे, नैन्सी पेलोसी की फौजी हुक्काम से मुलाकात, ट्रंप की जौहरी हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के लिए डेमोक्रेट्स का मुसावदा, पीर के रोज ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। ट्रंप अमरीकी इदारों और कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है, ट्रंप को जल्द अज जल्द सदारत से बरतरफ किया जाए। सदर ट्रंप की अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले की लाइव कवरेज एंजॉय करने की मुबैना वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हंगामा आराई के वक्त ट्रंप जो बाइडन की तौसीक रुकवाने के लिए सेनेटर को फोन पर कायल करने की कोशिश करते रहे। नौमुंतखब सदर बाइडन ने कहा कि ट्रंप अमरीका के लिए शर्मिंदगी का बायस है, उनका नई इंतजामिया की इफ्तिताही तकरीब में न आने का फैसला अच्छा है। सऊदी अरब का 31 मार्च से तमाम फ़ज़ाई, बरी और बहरी रास्ते खोलने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 17 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान। सऊदी शाह सलमान ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। नामवर अदीब, तबीब और साबिक गवर्नर सिंध शहीद हकीम मोहम्मद सईद का 101वां यौम पैदाइश। हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर 1998 को दहशतगर्दों ने कराची में शहीद कर दिया था। हुकूमत ने उनकी खिदमत के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ अता किए थे। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के लिए खिलाड़ियों को बरकरार रखने, रिलीज करने और प्लेयर्स ट्रेड की लिस्ट जारी। वाहिद ट्रेडमैन कॉलिन इंग्रम कराची किंग्स और एलेक्स सेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद हफीज, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सोहेल अख्तर को बरकरार रखा। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल कौमी टीम में मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर फट पड़े। कहते हैं जो भी सिलेक्टर आए पाकिस्तान की टीम समझकर मुंतखब करे, तभी हालात बेहतर होंगे, वरना ऐसे ही नताइज आएंगे। कामरान अकमल का कहना है साहबे इख्तियार अपनी अना एक तरफ रखें और तरीक़ाकार को बेहतर बनाएं। और पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही की 25वीं बरसी। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बनी। फिल्म मौला जट ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी ने फिल्म बीनों के दिल मोह लिए।